हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे प्राइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है, आप सबको बहुत ही पसंद आएगी और आपको एक अच्छी सीख भी देगी। इस स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानेंगे। और इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसका मतलब भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं ऐसे ही रोज़ आपके लिए नए स्टोरी लाता रहूँगा। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी का टाइटल क्या कहता है? दी इनोसेंट स्वान। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। स्वान, स्वान का मतलब हंस। दी इनोसेंट स्वान, मासूम हंस। सो दोस्तों, आज के कहानी का हमारा टाइटल है मासूम हंस। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। In a town named Ujjaini, there stood a huge old tree on which a crow and a swan lived together. In a town named Ujjaini, उज्जैनी नामक एक शहर में या फिर उज्जैनी नामक एक कस्बे में देयर स्टूड अ ह्यूज ओल्ड ट्री। और दोस्तों, ह्यूज का मतलब होता है विशाल या फिर बड़ा। दोस्तों, यहाँ पर स्टैंड वर्ब का सेकंड फॉर्म स्टूड का प्रयोग किया गया है। स्टूड का मतलब होता है खड़ा हुआ। देयर स्टूड अ ह्यूज ओल्ड ट्री। उज्जैनी नामक एक कस्बे में एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ था। ऑन विच, जिस पर अ क्रो एंड अ स्वान लिव्ड टुगेदर। ऑन विच, जिस पर एक कौआ और एक हंस साथ रहते थे। The swan was kind and polite. हंस दयालु और विनम्र था। The crow was just the opposite. कौआ बिल्कुल इसके विपरीत था। The old tree was big and well grown. Its shade covered a large area. पुराना पेड़ बड़ा और अच्छी तरह से विकसित था। और दोस्तों, वेल ग्रोन का मतलब होता है अच्छी तरह से विकसित। इट्स शेड कवर्ड अ लार्ज एरिया। इसकी छाया बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करती थी। ऑल द पासर्स बाय रेस्टेड इन द कूल कंफर्ट ऑफ द शेड एंड रिफ्रेश्ड देमसेल्व्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पासर्स बाय का मतलब होता है राहगीर या फिर आने जाने वाले लोग। All the passers-by rested in the cool comfort of the shed and refreshed themselves. सभी राहगीर, सभी आने जाने वाले लोग छाया की ठंडी आरामदायक, कंफर्ट का मतलब होता है आरामदायक। सभी राहगीर छाया की ठंडी आरामदायक जगह पर आराम करते थे। एंड रिफ्रेश्ड देमसेल्व्स, रिफ्रेश्ड का मतलब होता है तरोताज़ा, और खुद को तरोताज़ा करते थे। इसे आगे देखेंगे। इट वॉज अ स्कॉर्चिंग नून। और दोस्तों, स्कॉर्चिंग नून का मतलब होता है तपती धूप या फिर चिलचिलाती धूप। इट वॉज अ स्कॉर्चिंग नून, यह एक चिलचिलाती दोपहर थी। The traveler arrived and sat under the tree to give a break to his weary legs and tired lungs. दोस्तों, weary का मतलब होता है थका हारा। A traveler arrived, और दोस्तों यहाँ पर arrive वर्ब का सेकंड फॉर्म arrived का प्रयोग किया गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वैसे वाक्य जो हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाते हैं। A traveler arrived and sat. एक यात्री आया और अपने थके हुए पैरों को और थके हुए फेफड़ों को आराम देने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। इसे आगे देखेंगे।
He sat and sprawled to fall asleep in no time. और दोस्तों स्प्रॉल्ड का मतलब होता है हाथ पांव फैलाकर बैठना। वह हाथ पैर फैलाकर बैठ गया और कुछ ही देर में सो गया। इन स्लीप, नींद में, हिज बॉडी रिलैक्स्ड एंड हिज माउथ ओपनड। नींद में उसका शरीर आराम में था और उसका मुंह खुला हुआ था। मीनवाइल, इसी बीच, the shade of the tree had shifted as the sun had moved on। और दोस्तों यहाँ पर had के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। शिफ्टेड का मतलब होता है स्थान बदलना या फिर एक दूसरे स्थान को जाना। The shade of the tree had shifted as the sun had moved on। इसी बीच सूरज के ढलने के साथ ही पेड़ की छाया भी हट गई। The sun rays were falling on the traveler's face। और दोस्तों फॉलिंग का मतलब होता है गिरना। The sun rays were falling on the traveler's face। सूर्य की किरणें यात्री के चेहरे पर पड़ रही थी। The kind swan spread its wings to provide shade to the traveler। दयालु हंस ने यात्री को छाया देने के लिए अपने पंख फैलाए। The evil crow said। और दोस्तों evil का मतलब होता है दुष्ट कौवा ने कहा Why are you doing that, O brother swan। हे भाई हंस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ह्यूमन्स आर आवर एनिमीज। मनुष्य हमारे दुश्मन हैं। दे किल अस वेन एवर दे गेट अ चांस। वे जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वे हमें मार देते हैं। नो ह्यूमन डिजर्व्स आवर मर्सी। और दोस्तों मर्सी का मतलब होता है दया। कोई भी मनुष्य हमारी दया का पात्र नहीं है। स्वाम रिमार्क्ड। हंस ने टिप्पणी की दिस मैन इज जस्ट अ ट्रैवलर हु इज टेकिंग रेस्ट आफ्टर अ टायरिंग जर्नी। दिस मैन इज जस्ट अ ट्रैवलर। यह आदमी बस एक यात्री है। हु, और दोस्तों हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। हु इज टेकिंग रेस्ट आफ्टर अ टायरिंग जर्नी। यह आदमी बस एक यात्री है जो थका देने वाली यात्रा करने के बाद आराम कर रहा है। वी मस्ट बी काइंड टू अदर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। मनुष्य सहित दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए। द क्रो स्पैट आउट नो ह्यूमन इज़ गुड। कौवा ने थूकते हुए बोला कोई भी मनुष्य अच्छा नहीं है। दे ऑल आर रोक्स। और दोस्तों रोक्स का मतलब होता है दुष्ट। वे सभी दुष्ट हैं। आई विल टीच हिम अ लेसन। और दोस्तों यहाँ पर विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह हमारा जो सेंटेंस है यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई विल टीच हिम अ लेसन। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। सेइंग सो, ऐसा कहकर द क्रो फ्ल्यू ओवर द ट्रैवलर ईजिंग हिज ड्रॉपिंग्स इन द माउथ ऑफ द ट्रैवलर। और दोस्तों ड्रॉपिंग्स का मतलब होता है मल मूत्र। ऐसा कहकर कौवा यात्री के ऊपर से उड़ता हुआ उसके मुंह में अपना मल मूत्र गिराते हुए चला गया। ड्रॉपिंग्स का मतलब होता है मल मूत्र। द ट्रैवलर वोक अप डिस्गस्टेड। यात्री निराशा होकर उठा। He angrily looked up and saw a swan perched above with its wings spread। क्या मतलब हुआ। He angrily looked up, उसने गुस्से से ऊपर देखा। And saw a swan perched। और दोस्तों perched का मतलब होता है बैठना। Above with its wings spread। उसने गुस्से से ऊपर देखा एक हंस अपने पंख फैलाए ऊपर बैठा था। टेकिंग द स्वाम टू बी द ऑफेंडर।
और दोस्तों ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी। हंस को अपराधी समझकर द ट्रैवलर पिक्ड अप हिज बो एंड शॉट एन एरो एट इट। दोस्तों बो का मतलब होता है धनुष। हंस को अपराधी समझकर यात्री अपना धनुष उठाया और उस पर तीर चला दिया। With a scream, the swan fell down to the ground to die after a few flip-flops. With a scream, हंस चीखते हुए कुछ पल इधर उधर उछलने के बाद जमीन पर गिरकर मर गया। ठीक है। सो दोस्तों इस कहानी का मोरल क्या कहता है? वी मस्ट ऑलवेज बी इन अ गुड कंपनी इन ऑर्डर टू बी साउंड एंड सेफ। क्या मतलब हुआ? स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। सो दोस्तों इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौवा और हंस दोनों पेड़ पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और इस पेड़ के नीचे यह यात्री यहाँ पर आराम कर रहा है। सो दोस्तों इस कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत ही अच्छी लगी हो, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।